Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In this video we will discuss about a quadrilateral chapter number 8. Quadrilateral. Quadrilateral. Quadri means 4. This quadri means 4. और lateral means side. कोई भी फिगर है जिसकी 4 साइड हो, ठीक है। मान लीजिए हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए पॉइंट। इन दो पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती है? लाइन सेगमेंट। फिर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, इनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। ए बी सी बी हम 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं। ए बी सी, ये क्या बनेगी हमारे पास? ट्रायंगल। क्लियर? अब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लें, कोई भी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए मैंने, तो ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या बनाएंगे? क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ए फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोई भी फिगर है जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें मिलती है, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। अब इससे पहले एक हमारे पास आता है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स और कनकेव, तो कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा? ए पॉलीगन इन विच इफ वी टेक एनी 2 पॉइंट्स the line joining these 2 points also lies within this। मान लीजिए ये C और D 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स को कोई भी रीजन है, उस रीजन के अंदर कोई 2 पॉइंट लेते हैं, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन ज्वाइनिंग भी उसी रीजन के अंदर आती है, तो वो हो गया हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। हम मान लीजिए इस टाइप से लेते हैं, ये कोई 2 पॉइंट मैं यहां पे लेता हूं, क्लियर। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो पोर्शन है ये तो इस रीजन के अंदर तो नहीं है, इस फिगर से बाहर है, तो इसको बोलेंगे हम कनकेव पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसकी टाइप्स क्या क्या होंगी और कौन सी टाइप्स को हम क्या बोलेंगे, उनके डिफरेंट हमारे पास क्या है? नेम है। जिस तरह से देखिए, मान लीजिए कार है, कोई गाड़ी है, उसमें टाइम टू टाइम क्या हुआ है? मॉडिफिकेशन होता रहा है। सबसे पहले गाड़ी आई, उसकी छत नहीं होती थी, फिर जैसे सफर करने लगे, बारिश में, धूप में, हवा में, जैसे पता लगने लगा नहीं क्या जरूरत है, इसकी छत की जरूरत है, छत लगा दी। छत के बाद क्या लगाई? नहीं साइड में कीचड़ वगैरह लग रहा है, उसकी खिड़कियां लगा दी। खिड़कियों के बाद क्या लगा दिया? शीशे लगा दिए, मिरर लगा दिए। फिर क्या? मिरर की जरूरत पड़ी। फिर क्या आ गया हमारे पास? पावर स्टीयरिंग आ गया, फिर पावर ब्रेक आ गए, फिर पावर विंडो आ गई। इस तरह से क्या हो गया हमारे पास? टाइम टू टाइम जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे उस कार के अंदर क्या हुआ? मॉडिफिकेशन होता रहा। हर साल कार में मॉडिफिकेशन होता रहता है, नए वेरिएंट आते रहते हैं, ठीक है। उसी टाइप से क्या है, जो कार में मॉडिफिकेशन होते रहे, उसी टाइप से हमारे पास क्या रहे? क्वाड्रिलेटरल में भी मॉडिफिकेशन होते रहे। अब उन क्वाड्रिलेटरल में जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होते गए, उनका डिफरेंट नेम बनता गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होगी? कोई क्वाड्रिलेटरल है इन विच 2 sides are parallel, 2 sides are parallel
and two are non-parallel. मीन्स सबसे पहले क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ कि किसी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड को पैरेलल कर दिया, ए बी सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी, एग्जैक्ट यदि देखें तो डी सी होगा। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये दो साइड क्या है, पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड पैरेलल होगी तो वो क्या होगी, एक ट्रेपेजियम होगी। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड, अब दो साइड है, अब क्या ऑपोजिट साइड को पैरेलल कर दिया, तो वहां से क्या बन गया हमारे पास, पैरेललोग्राम। मींस इन ए क्वाड्रिलेटरल opposite side are parallel. ऑपोजिट साइड क्या कर दी, पैरेलल कर दी। ठीक है, तो वो क्या बन गया हमारे पास, एक पैरेललोग्राम बन गया। यदि इसकी साइज बड़ी लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास, दिस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी। अब ऑपोजिट साइड पैरेलल में एक मॉडिफिकेशन और कर दिया, क्या कर दिया, ईच एंगल को 90 डिग्री बना दिया, तो पैरेललोग्राम क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होगा, इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम मींस पैरेललोग्राम तो होना ही चाहिए। पैरेललोग्राम होने का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड एक पैरेलल तो होनी चाहिए। इन ए पैरेललोग्राम ईच एंगल इज 90 डिग्री, या बोल सकते हैं वन एंगल इज 90 डिग्री। जब वन एंगल 90 डिग्री होगा तो ईच एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएंगे। अब ईच एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो क्या हो गया हमारे पास, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये ए बी सी डी क्या बन गया, रेक्टेंगल। मींस यहाँ पे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर डिफरेंस क्या हुआ, पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, रेक्टेंगल में ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, अब इसी में मॉडिफिकेशन क्या कर दिया, ऑपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल और कर दी साथ में, तो वहां पे क्या बन गया हमारे पास, एक रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस। ठीक है, मींस क्या होगा, इन ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के साथ ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी, ये सभी साइड इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, है रोम्बस बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है हमारे पास, टाइम टू टाइम उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या कर दिया, रोम्बस में क्या कर दिया, ईच एंगल को 90 डिग्री कर दिया, तो रोम्बस किस में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट बन गया हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन ए रोम्बस ईच एंगल इज 90 डिग्री। रोम्बस के अंदर ईच एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और बचता है हमारे पास काइट। काइट में क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। In a quadrilateral, adjacent sides are equal. क्वाड्रिलेटरल में क्या हो गया, एडजेसेंट साइड्स क्या होगी, इक्वल होंगी, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, काइट बन जाएगा। मीन्स ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड सी डी इक्वल्स टू सी बी, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगी, रोम्बस बनेगी।
सॉरी काइट बन गई। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम किससे रिलेटेड है? रेक्टेंगल से। और रोम्बस किससे रिलेटेड है? स्क्वायर से। मींस रोम्बस की मॉडिफाइड फॉर्म स्क्वायर बनती है, पैरेललोग्राम की मॉडिफाइड फॉर्म रेक्टेंगल बनती है। ठीक है, अब इनमें यदि डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होगा हमारे पास है? ईच एंगल नीड नॉट टू बी 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। इसमें क्या होगा? ईच एंगल 90 डिग्री। क्लियर? दूसरा, डायगोनल्स आर एन इक्वल। इसके डायगोनल क्या होंगे? एन इक्वल होंगे। इसके डायगोनल क्या होंगे? इक्वल होंगे। डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह से इसमें इसकी कंडीशन, रोम्बस की कंडीशन भी सेम रहेगी। ईच एंगल नीड नॉट टू बी, ईच एंगल नीड नॉट टू बी 90 डिग्री। ठीक है, और यहां पे क्या होगा हमारे पास है? ईच एंगल 90 डिग्री। डायगोनल अनइक्वल, यहां पे क्या होगा? डायगोनल इक्वल। डायगोनल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी तरह से सिमिलरिटी की बात करें तो इसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी। ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी। इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो ये अदर सिमिलरिटी हैं, ये जैसे जैसे हम आगे थ्योरम प्रूव करते जाएंगे उन थ्योरम में हमारे पास आगे आती जाएंगी। तो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल रिलेटेड है समथिंग, और रोम्बस से रिलेटेड क्या होती है? स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है? ये मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका डायगोनल है ए बी सी डी, एंगल 1 2 एंगल 3 4। ठीक है, एज वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। सेकंड, इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। एंगल 1 प्लस 2 क्या है? एंगल डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस 4 क्या है? एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। मीन्स सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री।
तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उनके सभी एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। थ्योरम 8.1 है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सॉरी नॉट क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर ये डिवाइड करता है, ए बी सी डी। ठीक है, हमने डायगोनल ले लिया इसका, एससी दिला डायगोनल। हमने प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीबी आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम मींस पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से पैरेलल। तो AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू DC। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, टू प्रूव, नेक्स्ट प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। जो ट्रायंगल ADC है वो ABC के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ में क्या होगा, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC और ABC ट्रायंगल में क्या राइट कर सकते हैं, देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, 1 4 की इक्वल है, क्यों, AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल 2 इसी ट्रायंगल का ले लो, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है। AC इक्वल्स टू AC क्या है, कॉमन है, AC के कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल ASA रूल, दैट इंप्लाइज ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय SAS रूल। SAS रूल से हम क्या बोल सकते हैं, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, AB इक्वल्स टू DC हो गया। ठीक है, AD इक्वल्स टू BC हो गया। मींस हमारे पास एक अदर नई कंडीशन और आ गई कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और यहां से हम क्या कर सकते हैं, इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, और क्या है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D है। तो यदि हम क्या ले लें, BD लें, तो BD भी तो इसको कॉन्ग्रुएंट करेगा, BD इज आल्सो डायगोनल, तो दैट इंप्लाइज एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, एक कंक्लूजन निकला हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड निकल गया ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और निकलेगा कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो सभी जो आगे की थ्योरम है 8.2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी थ्योरम क्या है, इसी पे बेस्ड है। यहां से हमारे पास कंक्लूजन निकल गया, ऑपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि डायगोनल है किसी भी पैरेललोग्राम का वो उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो सिमिलरली हम अदर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में क्या था, बेसिक था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 करेंगे हम। ओके, थैंक यू।